RS कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का सोशल साइंस का जो यानी भूगोल का जो ऑब्जेक्टिव। अब भूगोल का जो ये ऑब्जेक्टिव है तो उन्हीं में से यानी जितना ऑब्जेक्टिव है उन्हीं में से जो महत्वपूर्ण है उसी को दिया जा रहा है। तो देखिए एक एक क्वेश्चन देखिए, एक एक क्वेश्चन को यानी इस तरह से आपको देख लेना है, इस तरह से जानकारी कर लेना है, इस तरह से याद कर लेना है जो आपको एग्ज़ाम में कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि यानी आप तो याद कर लेते हैं लेकिन समझ नहीं पाते हैं यानी क्वेश्चन क्या कह रहा है और उसका आंसर जो होगा ये होगा या वो होगा तो होगा, लेकिन क्यों होगा, ठीक है, और कौन होगा। तो देखिए कह रहा है सन 2001, यहाँ देखिएगा 2001 कहा गया है। कभी कभी आपको 2011 भी पूछा जाएगा, ठीक है। तो 2001 या फिर 2011, ठीक है। सन 2001 में पूछा गया है बिहार की जनसंख्या निम्न में से क्या थी। 2001 में बिहार में जनसंख्या यानी लोग जो थे कितने थे। तो यहाँ ऑप्शन में दिया गया है क्या 8 करोड़ से कम या फिर 8 करोड़ से अधिक या फिर 9 करोड़ से कम या फिर 9 करोड़ से अधिक, ठीक है। तो ये अगर देखिएगा 2001 तो ये हो जाएगा हम लोग का क्या 8 करोड़ से क्या अधिक हो जाएगा, ठीक है। यानी उस समय 2001 के अनुसार 8 करोड़ से अधिक यानी 8 करोड़ कुछ लाख दिया गया था। यहाँ ऑप्शन में जैसे दिया गया है 8 करोड़ से क्या अधिक या फिर कम, तो 8 करोड़ से अधिक लगाना है। अगर 2011 दिया रहे तो वहाँ आपको देना है कितना 10,000, सॉरी 10,000 नहीं 10 करोड़, 10 करोड़ से अधिक देना है, ठीक है। क्योंकि ये 2001 का बात बोला गया है तो 2010 है, तो 2010 में तो आप भी जानते हैं यानी जनसंख्या क्या हो रहा है, दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, तो यानी बढ़ेगा। और इसके आगे नहीं दिया हुआ रहेगा क्योंकि 2011 तक ही क्या हुआ था, जनगणना हुआ था। इस साल यानी 23 में हुआ है, तो यह हुआ है जातीय जनगणना, यानी कौन सा जाति किस बिहार में कितना है और कितना कम है या किसका जातीय बढ़ा है, जाति के आधार पर जनगणना किया गया था। तो वो नहीं पूछेगा आपको पूछेगा फिर जनगणना। तो 2001 में हुआ था, फिर 2011 में हुआ था। तो 11 अगर दिया हुआ रहे तो हमें लगाना है कितना 10 करोड़ से अधिक। अगर 2001 दिया हुआ रहे तो 8 करोड़ से अधिक लगाना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान यानी भारत में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है। देखिए क्या कह रहा है पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से, ठीक है, लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान यानी पहला स्थान जो है कौन सा राज्य है जहाँ क्या है सड़क जो है पक्की सड़क जो है रोड जिसको कहते हैं वह अधिक है, ठीक है। बिहार ये तो हो नहीं सकता, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आंसर हो जाएगा हम लोग का क्या महाराष्ट्र हो जाएगा, ठीक है, महाराष्ट्र हो जाएगा। ये हो जाएगा क्या आपका पक्की सड़कों के लंबाई की दृष्टि से पक्की सड़क में यानी नंबर 1 है। ये सबसे ज्यादा जो सड़क जो है रोड जो है कहाँ पे है, यानी महाराष्ट्र में। लेकिन अगर यही क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा पक्की सड़कों की घनत्व से प्रथम स्थान कौन सा राज्य है, अगर घनत्व पूछा जाएगा, ठीक है, घनत्व पूछा जाएगा तो आंसर हो जाएगा फिर क्या हो जाएगा केरल हो जाएगा। केरल में क्या है यानी
जगह कम है लेकिन सड़कें क्या है, अधिक है। यहाँ जगह ज़्यादा है लेकिन उसके अनुसार जगह यानी सड़क क्या है, कम है। लेकिन देखा जाए तो यानी सबसे ज़्यादा जो सड़क जो है किसमें है, महाराष्ट्र में। और एक बार बताए थे यानी उसका क्षेत्रफल मान लीजिए इतना है, किसका, महाराष्ट्र का। ये राज्य जो है इसका क्षेत्रफल मान लीजिए इतना है और केरल जो है इसका क्षेत्रफल इतना। तो यहाँ अगर मान लीजिए कितना 100 किलोमीटर क्या है, सड़क है, तो 100 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक हो गया, ठीक है। 100 किलोमीटर। अगर केरल में ही देखिए 80 किलोमीटर सड़क है, तो इसका जो है घनत्व क्या है, ज्यादा है। यानी आपको गली गली में मिल जाएगा, यानी जिधर भी जाइएगा आपको सड़क मिल रहा है। तो घनत्व की दृष्टि से अगर पूछा जाए तो केरल हो जाएगा। और अगर लंबाई यानी सबसे ज्यादा सड़क जो कहाँ है, तो यानी हो जाएगा आंसर क्या, महाराष्ट्र। तो इसका आंसर तो अभी क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे। अभी कह रहा है क्या, 3 नंबर क्वेश्चन, पंजाब में भूमि निम्नकरण। देखिए भूमि निम्नकरण का मुख्य कारण निम्न में से क्या है। यानी पंजाब जो है यहाँ तो फसल हो रहा है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता घटते जा रहा है, इसका कारण क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है जो पंजाब में भूमि का निम्नकरण हो रहा है। क्या वनोन्मूलन, वनोन्मूलन का मतलब क्या होता है, वृक्षों को काट के जो जला देते हैं, तो उससे क्या आपका फसल क्या कम होगा, तो ये नहीं होगा। गहन खेती ये भी नहीं होगा। पशुचारण ये तो जानवे करते हैं, तो ये भी नहीं होगा। होगा तो क्या, अधिक सिंचाई। तो हम लोग ये जानते हैं खेत में अगर अधिक सिंचाई करते हैं तो फसल तो क्या होगा, उसमें वृद्धि होगा, बढ़ेगा। लेकिन पंजाब में क्या हो रहा है, फसल तो हो रहा है लेकिन उसका आहिस्ता आहिस्ता जमीन का जो है गुणवत्ता जो है आहिस्ता आहिस्ता खत्म होते जा रहा है। क्योंकि देखिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो जमीन है तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, तो धान लगाए, मान लीजिए धान लगाए तो इसमें क्या पानी देते हैं यानी सिंचाई करते हैं। तो सिंचाई जब करते हैं तो इसमें जो पंजाब में ये पहले समुद्र, यहाँ पर समुद्र था, तो समुद्रीय जल क्या होते हैं, लवणीय होते हैं। तो यहाँ जो जमीन मान लीजिए ये धरती है, धरती के नीचे क्या था पहले, यहाँ पहले पानी था। यही पानी जब यानी हम लोग खेत में, ये खेत है, खेत में जब हम लोग सिंचाई करते हैं तो इसी का लवणीयता ऊपर आ जाते हैं। ये जो है लवणीय मिट्टी जो है अभी लवणीय हो गया है, क्योंकि पहले इस क्षेत्र में पंजाब क्षेत्र में क्या था, तो समुद्र था और समुद्रीय जल हमेशा क्या होते हैं, लवणीय होते हैं। तो ये जल पहले तो था लेकिन अभी सूख गया है, वह मिट्टी के साथ मिल गया है। जब हम लोग यहाँ पानी डालते हैं यानी सिंचाई करते हैं, ये पानी यानी इसके साथ ये लवणीय के साथ पहुँचता है। तो लवणीय के साथ जब पहुँचता है तो आहिस्ता आहिस्ता ये मिट्टी भी क्या होने लगा है, लवणीय होते जा रहा है। तो जिस मिट्टी, जो मिट्टी यानी क्या लवणीयता हो जाएगा उसमें यानी खेती उतना अच्छा नहीं होगा। तो इसी कारण से कहा जाता है यानी पंजाब में भूमि निम्नकरण का मुख्य कारण क्या है, तो यानी अधिक सिंचाई करते हैं जिससे जल यानी ये लवणीय मिट्टी के साथ मिलकर इस जमीन को भी क्या बना देते हैं, लवणीय बना देते हैं। इसलिए इस क्षेत्र में यानी क्या हो रहा है, निम्न भूमि निम्नकरण हो रहा है। तो आंसर हो जाएगा हम लोग का अधिक, या फिर कहीं पर ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा अत्यधिक सिंचाई करने से, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन है। आपको ये देखना है ये खरीफ फसल क्या है। तो खरीफ फसल के अंतर्गत क्या आते हैं, तो आपको लिख लेना है कौन सा फसल, खरीफ फसल। खरीफ फसल के अंतर्गत यही आएगा जो यानी जून जुलाई में बोया जाता है। तो जून जुलाई में जो बोया जाता है यानी वर्षाकालीन होता है।
तो वह जल लेने की उसमें उस फसल में यानी जल लेने की क्षमता ज़्यादा होती है। तो जैसे हो जाएगा क्या, चावल हो जाएगा, चावल हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, तो गन्ना हो जाएगा, क्या, गन्ना। और क्या हो जाएगा, जूट हो जाएगा। फिर तो कपास हो जाएगा। ये जो है आपका क्या है, तो खरीफ फसल है। ये खरीफ फसल के अंतर्गत आते हैं, यही सब ज्यादातर ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा, खरीफ फसल के अंतर्गत। और इसका बोने का जो समय होता है जून या फिर जुलाई में, और जून जुलाई में हमारे क्षेत्र में क्या होते हैं, भारत में यानी वर्षा होते हैं। तो ये जल जल लेने की क्षमता इसमें होते हैं, ठीक है। तो ये समझ के, ये खरीफ फसल। तो आपको पूछा गया है निम्न में से खरीफ फसल फसल कौन सा है, तो खरीफ फसल क्या हो जाएगा, आंसर चावल हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, तो चावल हो जाएगा। और फिर देखिए ये सब तब कौन सा फसल है, ठीक, ये भी आपको जान लेना है। ये और गेहूं, तो गेहूं जो होता है ये आपका देखिए फसल कितने प्रकार, तो 3 प्रकार के, एक होता है खरीफ फसल और एक होता है रबी फसल। कौन सा फसल, रबी फसल। ये जो रबी फसल के अंतर्गत फिर क्या आएगा, आपका गेहूं आ जाएगा। क्या आ जाएगा, गेहूं आ जाएगा। ये आपका रबी फसल के अंतर्गत आते हैं। तो इसके अंतर्गत ज्यादातर कौन आता है, गेहूं और मक्का आता है, क्या, मक्का। और एक होता है जायद फसल, ठीक है। और ये शीतकालीन है। गेहूं जो होता है ये शीतकालीन होता है, ये अक्टूबर और नवंबर महीना में बोया जाता है। और जायद फसल के अंतर्गत जितना भी आलू हो जाएगा, क्या, आलू हो जाएगा, आपका सोयाबीन हो जाएगा, क्या, सोयाबीन। फिर सूर्यमुखी, सूर्यमुखी तेल, सोयाबीन, सूर्यमुखी तेल और आलू, ये सब जायद फसल के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, आपका चावल हो जाएगा, ठीक। ये भी मटर जो है इसी के अंदर जायद फसल के अंतर्गत आता है। सरसों जो है ये फिर किसके, ये भी आपका जायद के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक। चलिए, अगर हो सके तो यानी ये सब जो दिए हुए है, तो ये सब का भी आप लोग क्या बना लीजिएगा, क्वेश्चन बना लीजिएगा, ठीक है। यानी चावल के अंतर्गत क्या आते हैं, रबी फसल के अंतर्गत क्या आते हैं, और खरीफ फसल के अंतर्गत क्या आते हैं, जायद फसल के अंतर्गत क्या आते हैं, ठीक है। इसका जो बोने का समय क्या होता है, जून होता है। और फिर क्या होता है, जुलाई होता है। क्या होता है, जुलाई होता है। और इसका बोने का समय अक्टूबर और नवंबर महीना में बोया जाता है। और ये जो जायद जो फसल है ये फिर आपका फरवरी और मार्च में बोया जाता है, ठीक है। बोने का समय भी कभी कभी पूछ लेगा आपको, यानी क्या, ये रबी फसल जो है अक्टूबर और नवंबर में, और ये खरीफ फसल जो है आपका जून और जुलाई में बोया जाता है, और जायद फसल यानी फरवरी और मार्च महीना में बोया जाता है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन बना लीजिएगा आप लोग। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। काली मृदा को और नाम से जाना जाता है, जिसको कहते हैं रेगुर मृदा कहते हैं। ये रेगुर मृदा हम लोग का यानी जो ये तमिल भाषा, ये हिंदी भाषा नहीं है, रेगुर भाषा, इसलिए हम लोग भी इसको यानी क्या कहते हैं, रेगुर ही कहते हैं, ठीक है। कौन सा, काली। और काली मृदा के लिए और एक क्वेश्चन ज्यादातर पूछा जाता है, काली मृदा में यानी कौन सा फसल ज्यादा होते हैं, यानी कौन सा फसल जो है काली मृदा में ज्यादा होते हैं, और किस फसल को काली मृदा के लिए अच्छे माना जाता है, ठीक है। ये भी पूछा जाता है। तो आंसर हो जाएगा इसके लिए जो हम बोले, तो इसका हो जाएगा कपास, क्या, कपास। ये काली मृदा ज्यादातर यानी किस क्षेत्र में
काली मृदा जो है किस राज्य में ज्यादातर पाया जाता है, किस राज्य में काली मृदा ज्यादातर पाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बना लीजिएगा, जैसे जैसे हम बोल रहे हैं ना उसी तरह आप लोग क्या कीजिएगा, क्वेश्चन बना लीजिएगा। जैसे ये रेगुर मृदा है, ठीक है, रेगुर मृदा आइए और इसमें कौन सा फसल ज्यादा होते हैं, यानी कपास होते हैं। और यानी काली मृदा कहाँ ज्यादातर पाया जाता है, तो महाराष्ट्र में मिलते हैं। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन कह रहा है 6 नंबर क्वेश्चन, संजय गांधी जैविक उद्यान, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है, यानी कहाँ है? ये जो है संजय गांधी जैविक उद्यान, और बिहार में रह के अगर इसको नहीं जानिएगा तब तो बेकार है, क्योंकि हम लोग का बिहार का लोग यानी चिड़ियाघर अगर देखने के लिए जाता है ज़्यादातर तो कहाँ जाते हैं, तो पटना जाते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? पटना हो जाएगा, क्योंकि यही संजय गांधी जैविक उद्यान जो है कहाँ है, तो ये पटना में है। कहाँ है? पटना में है। ठीक है, इसी में इसी को कहते हैं यानी क्या, चिड़ियाघर। पटना का यानी बिहार का चिड़ियाघर यानी देखने के लिए जाइएगा तो कहाँ, तो यानी आपको जाना होगा पटना जाना होगा। कहाँ? तो पटना जाना होगा। ठीक है, चलिए तो ये जो पटना, कभी कभार ये भी पूछा जाता है संजय गांधी जैविक उद्यान जो है ये कब खोला गया है, कब खोला गया है? तो आंसर लिख लीजिएगा 1973 में खोला गया है। कब? 1973 में। और फिर ये भी पूछा जाएगा यानी संजय गांधी जैविक उद्यान में यानी कितने पशु हैं, यहाँ पशु कितना है? तो आंसर हो जाएगा कितना? 800 हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा? 800। और संजय गांधी जैविक उद्यान का जो क्षेत्रफल है कितना है, यानी कितने एकड़ में फैला हुआ है, ये भी पूछा जाएगा। तो 152 एकड़ में फैला हुआ है, ये भी आप जान लीजिए। क्या? संजय गांधी जैविक उद्यान कितने एकड़ में फैला हुआ है? तो 152 एकड़। ठीक, तो देखिए क्वेश्चन कितना बना क्या? संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ है? तो पटना में। संजय गांधी जैविक उद्यान जो है तो इसमें कितने पशु रहते हैं, यानी अब अभी जो यानी सर्वे किया गया है तो 800 है। और ये संजय गांधी जैविक उद्यान कब खोला गया है? तो 1973 में खोला गया है। संजय गांधी जैविक उद्यान कितने एकड़ में फैला हुआ है? तो 152 एकड़ में फैला हुआ है। ठीक है, चलिए ये बोध गया जहाँ यानी बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, यानी जिसको कहते हैं यानी बोध गया, यानी गया के नाम से जानते हैं। यही गया जो है यहीं पर ज़्यादा क्या होते हैं, ठंडी होते हैं, ठंडी के मौसम में, और गर्मी के मौसम में भी गर्मी ज़्यादा होते हैं। तो बिहार का वह कौन सा जिला है जहाँ यानी सबसे ज़्यादा गर्मी होते हैं? तो आंसर हो जाएगा क्या? गया। और फिर पूछा जाएगा बिहार का वह कौन सा जिला है जहाँ सबसे ज़्यादा ठंडी होती है? तो यानी आंसर भी क्या हो जाएगा? तो गया हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? बिहार का सबसे बड़ा नगर, सबसे बड़ा नगर पूछा गया है। तो हम लोग जानते हैं यानी बिहार का सबसे बड़ा जो क्षेत्र जो होगा तो कौन सा जिला होगा, कौन सा शहर होगा? तो ये आपको लिख देना है। आंसर क्या? पटना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पटना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर कह रहा है देश के बाधों को किसने भारत का मंदिर कहा है? ठीक है, भारत का मंदिर जो है किसने कहा है? देश के बांधों को, देश में जो बांध बनाए गए हैं, बड़े बड़े परियोजना जो बनाया गया है, तो यानी किसने कहा है जो यानी ये भारत का क्या है? मंदिर है। ठीक है, क्योंकि इससे बहुत सारे यानी लाभ है, यानी बात से क्या है, बहुत सारे क्या है लाभ मिलते हैं, इसलिए इसको यानी क्या दिया गया है नाम? भारत का मंदिर भी कहा गया है।
तो ये किसने कहा है, यानी पंडित नेहरू। किसने कहा है, पंडित नेहरू, जो यानी भारत के यानी क्या प्रथम प्रधानमंत्री थे। भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, और ये डॉक्टर क्या, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे, तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। भारत का प्रथम, ये भी लिख लीजिएगा, भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत का प्रथम राष्ट्रपति, और भारत का प्रथम प्रधानमंत्री को कौन थे, तो यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो यानी इसका यानी अच्छा खासा क्या था, दोस्त था। किसका, तो गांधी जी। ठीक है, गांधी जी। फिर पूछा जाएगा यानी गांधी जी का जन्म कब हुआ था, तो यानी क्या लिखेगा, 2 अक्टूबर 1869 में इसका जन्म हुआ था। किसका, तो यानी गांधी जी का। और गांधी जी का पूरा नाम गांधी जी जो है ये गांधी जी को महात्मा का उपाधि किसने दी थी, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। कितने रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कांवर झील जो है, कांवर झील यानी किस जिला में स्थित है। ये कांवर झील बिहार के किस जिला में स्थित है, क्या हो जाएगा आंसर, दरभंगा होगा, नहीं, भागलपुर, नहीं, क्या होगा, बेगूसराय या फिर मुजफ्फरपुर। तो आंसर हो जाएगा क्या, बेगूसराय। क्या हो जाएगा, बेगूसराय। ये क्या है, कांवर झील है, और कभी कभी इसका नाम फिर क्या दिया जाता है, कांवर ताल भी दिया हुआ रहता है। ये है यानी क्या, कांवर झील, ये पक्षी यहाँ पर बहुत पक्षी यहाँ रहते हैं। ठीक है, और इसी को अभ्यारण्य भी माना गया है, पक्षी का अभ्यारण्य भी माना गया है। यही है हम लोग का क्या, बेगूसराय जिले में ये स्थित है। यहाँ पर पर्यटन भी आते हैं घूमने के लिए, देखने के लिए, तरह तरह के यहाँ पर पक्षी जो मिलते हैं। ठीक है, तो इसको कभी कभार क्या नाम देता है, कांवर ताल देता है, और नहीं तो फिर कनवार ताल देता है। क्या, कनवार ताल लिख देते हैं, देखिए कांवर ताल, या फिर दिया हुआ रहता है कनवार ताल, कनवार ताल। ठीक है, ये नहीं तो आपको क्या दिया हुआ रहेगा, कांवर झील। ठीक है, कांवर झील। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है बिहार में सबसे अधिक आबादी वाला जिला। आप यहाँ पर भी एक क्वेश्चन पढ़े, क्या बिहार का सबसे बड़ा नगर, तो नगर जो है तो कौन थे, यानी पटना, तो वही तो यानी क्या होगा, सबसे ज्यादा जनसंख्या होगा। तो आंसर हो जाएगा क्या, ये पटना हो जाएगा। और ये क्या है, पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण जो है हम लोग का बिहार का एक जिला है, जिसका यानी सबसे ज़्यादा ये जो बड़ा है, जिसका क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है। बिहार का वह कौन सा जिला है जिसका क्षेत्रफल ज़्यादा है, तो आंसर हो जाएगा क्या, पश्चिमी चंपारण। ठीक है, पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। अब बेगूसराय में क्या है आपका, यानी कांवर झील है। बेगूसराय में क्या है, कांवर झील। ठीक है, और पश्चिम इसमें फिर वाल्मीकि, क्या वाल्मीकि अभ्यारण्य है, वाल्मीकि पशु अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो यानी पश्चिमी चंपारण में है। क्या, तो ये वाल्मीकि याद कर लीजिए, वाल्मीकि अभ्यारण्य कहाँ है, तो पश्चिमी चंपारण में है। ठीक है, और यहाँ क्या है, बेगूसराय में क्या है, तो कांवर ताल है, या फिर कनवार ताल, और नहीं तो आप बोल सकते हैं उसको कांवर झील भी बोल सकते हैं। कहाँ है, बेगूसराय। तो इसका तो पहले आंसर हो जाएगा आपका पटना। ये सब हम बता दिए, आप इससे भी यानी क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, तो ये 10 क्वेश्चन, तो यहाँ 10 क्वेश्चन नहीं,
हिसाब करके आप देखिएगा तो 30 क्वेश्चन आपका निकल गया। 30 क्वेश्चन आप लिख लीजिएगा, जैसे जैसे हम बोले हैं उसी तरह आप लिख लीजिए, ठीक है। तो आज यही तक। अगर इस क्लास को अच्छा लगे तो यानी लाइक भी कीजिए। लाइक करने से क्या होता है, सर का मन जो है थोड़ा सा बढ़ता है। इससे यानी ये सोचा जाता है नहीं हम अच्छे पढ़ाते हैं। हम लाइक नहीं कीजिएगा तो यही सोचेंगे। और चलिए, हमारा इतना जो पढ़ाई उतना कुछ समझा नहीं पाया आप लोग को, इसलिए लाइक नहीं करते हैं। लाइक से तो यानी कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन सर का क्या होता है, मोटिवेट मिलता है। सर को मोटिवेट मिलता है, यानी बच्चा चलिए समझ रहा है, इसलिए तो लाइक किया है, इसलिए तो पसंद किया है, ठीक है। और जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह आपको 2025 का जो एग्ज़ाम हो, 2025 का, इसमें पूरा जी जान लगा देंगे इसी यानी चैनल में, यानी यूट्यूब पर आप देखते जाइए। और इसमें जितना भी क्वेश्चन आपका प्रीवियसर क्वेश्चन, ज़्यादातर प्रीवियसर क्वेश्चन ही हम डालेंगे। प्रीवियसर क्वेश्चन किसको कहते हैं, यानी जो क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, और बार बार पूछता है, जिसको फिर आप क्या कह सकते हैं, VVI जो बोलते हैं आप लोग, ठीक है। तो चलिए आज यही तक।